जय भीम बोलना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानना और जानने में अंतर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जो करते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चलते हैं, ये समझना पड़ेगा। बात तो मोदी जी भी करते हैं, बात तो बीजेपी भी करती है, और बात तो ये भी करते हैं केजरीवाल जी। ये सिर्फ बात करते हैं, केवल ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, उनकी मूर्ति पर माला चढ़ाने की बात करते हैं, केवल ये माला चढ़ाते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलना इतना आसान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को समता, मैत्रिक, भाईचारे का देश बनाना चाहते थे। ये धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, तो कैसे फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनके लिए राजनीतिक हथियार हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दिखाओ और दलितों से उनकी वोट ले लो। दिल्ली में भी लिया उन्होंने, पंजाब में लिया, अब वहाँ पर गुजरात में लेना चाहते हैं। तो ये समझते हैं कि जो दलित लोग हैं, जो SC ST लोग हैं, जो OBC है, माइनॉरिटीज़ हैं, जो बहुजन समाज है इस देश का, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलता है, तो उसको बाबा साहब की बात करेंगे तो वो हमें वोट दे देगा। तो इनकी गलत फहमी है। जैसे अभी केजरीवाल जी के मिनिस्टर हैं राजेंद्र गौतम जी ने बाबा साहब की बात करी, 22 प्रतिज्ञाओं की बात करी। तो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करने के बाद उनको लगा कि यार ये तो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के विचार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो इनको हटाया जाए, तो इसलिए हटा दिया गया। और आप चुनाव में पता लगेगा इनको, लोगों को भी पता लग गया है कि ये इनकी करनी और कथनी में अंतर है। लेकिन सत्येंद्र जैन अगर जेल में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता और खुद केजरीवाल भी सपोर्ट में आ जाते हैं, और राजेंद्र पाल के लिए कोई भी नहीं आ रहा आगे। इसी बात से जातिवाद जो इनका चेहरा है, जातिवादी जो चेहरा है वो दिखाई देता है। जब इनके जो मिनिस्टर, इनकी जाति के जो मिनिस्टर हैं, या तो मनोज सिसोदिया है या सत्येंद्र जैन है, जब उन पर कोई आफत आती है तो केजरीवाल जी की पूरी टीम उनके पीछे लग जाती है। और जब किसी दलित, OBC या मुसलमान के खिलाफ कोई अगर ऐसा षड्यंत्र होता है तो ये पीछे हट जाते हैं, उनको जेल जाने देते हैं, या उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं खुद ही, या उनका इस्तीफा मांग लेते हैं खुद ही। तो ये दिखाना चाहते हैं केजरीवाल साहब कि मैं हिंदू हूँ सबसे बड़ा। अब हिंदू दिखाने की होड़ चल रही है। अब इनको दलितों का वोट नहीं चाहिए, अब इनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, अब इनको और किसी का वोट नहीं चाहिए। अब सिर्फ ये हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। जो केजरीवाल करप्शन दूर करने आए थे, सबसे ज़्यादा करप्शन आज कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली के अंदर जो दिखाना चाहते थे कि भाई हम दिल्ली को बदल देंगे, पेरिस बना देंगे, कुछ नहीं बनाया दिल्ली में, सब ऐसा ही है दिल्ली के अंदर। 11 विधायक हैं, वो भी SC हैं दिल्ली में, वो 11 विधायक बचे हुए हैं। क्या वो राजेंद्र पाल के साथ में खड़े होंगे? अब देखो 11 विधायक है, वो अब सोच रहे हैं कि भाई हमारा नंबर आएगा मिनिस्टर बनने के लिए, तो उनके साथ भी ऐसे होगा। बारी बारी के सबके साथ ऐसे होगा। आज उनके साथ है, कल किसी और साथ में, पहले संदीप वाल्मीकि के साथ हुआ था, फिर राजेंद्र गौतम के साथ हुआ है, अब किसी तीसरे के साथ होगा। ये होगा, मगर लालच है आदमी को ना, लालच आदमी को कुछ भी करा देता है। तो जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, उनको अधिकार किसने दिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर रिजर्वेशन नहीं करते, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होता, तो क्या वो कभी प्रधान भी बन पाते? नहीं बन पाते। अगर वो MLA MP बने हैं, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, 1061 अगर विधायक जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रीफाइस। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर संविधान के अंदर ऐसी पॉलिसी नहीं लाते, अगर रिजर्वेशन नहीं लाते, क्या चले जाते? पर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को भूल जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो एजुकेशन है उसको भूल जाते हैं। वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो जब कोई आदमी पार्टी के लिए काम करता है तो पार्टी की विचारधारा के लिए काम करता है। उनकी विचारधारा क्या है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर है जो स्टेटस को बना हुआ है, जातिवाद जो बना हुआ है, छुआछूत बना हुआ, उसको कायम रखना। इस देश में माननीय काशीराम साहब ने कहा ना कि हम इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति करने आए हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन ये है कि सब लोग बराबर हैं, संविधान के सामने, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। देखिए, जो इस देश में सच्चाई की बात कहेगा, अंबेडकर की बात कहेगा, फूले की बात कहेगा, रविदास की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, उसको घर बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर बीजेपी में कोई हमारा विधायक है, MP है, MLA है, या कोई मिनिस्टर है, अगर उनकी विचारधारा की बात नहीं करेगा, उनकी विचारधारा हिंदुत्व है, वैसे ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, उसकी भी विचारधारा हिंदुत्व है। अगर हिंदुत्व की कोई बात नहीं करेगा तो उसको घर बैठा दिया जाएगा। क्योंकि अपने धर्म की बात ना करें, अपने लोगों की बात ना करें, अपने अधिकारों की बात ना करें, बात करनी है तो सिर्फ यहाँ पर हिंदुत्व की बात करें, देवी देवताओं की बात करें, यहाँ पर अंधविश्वास की बात करें। अगर जो अंधविश्वास से बाहर निकालना चाहता है और जो सच्चाई को बताना चाहता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बताना चाहता है, जो एजुकेशन की बात करना चाहता है, जो रोजगार की बात करना चाहता है, उससे तो नफरत है इन लोगों को, तो उनको घर बैठाया गया है, जानबूझकर घर बैठाया गया है। क्योंकि वो रोजगार की बात करते हैं, वो एजुकेशन की बात करते हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं।
तो ये जो लोग हैं ये डरते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से। इनके जो बुजुर्ग हैं, जो इनके पूर्वज थे, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से डरते थे। और इनके जो आज के जो लोग हैं वो आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज के लोगों से डरते हैं। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो है दलित पिछड़े हैं। बिल्कुल पिछड़े हैं। इन दोनों का एजेंडा एक ही है। एजेंडा एक है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, संविधान को ख़त्म करना। जो संविधान के माध्यम से यहाँ पर सब लोगों को अधिकार मिले हैं। आज कोई भी व्यक्ति IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो सिर्फ एक किताब है इस देश के अंदर, वो है संविधान, जो गारंटी देता है। और किताबों में क्या लिखा हुआ है कि आप चपरासी तक नहीं बनेंगे। और किताबों में क्या लिखा हुआ है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको अछूत माना गया है। तो उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो संविधान सबको अधिकार देती है, यहाँ तक कि इस देश की 50% महिलाओं को अधिकार देती है। लेकिन केजरीवाल तो गुजरात से दलित फैमिली को लाए थे दिल्ली में, उनको खाना खिलाया था अपनी कोठी में। हाँ, तो उन पे एक केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। केजरीवाल पे एक केस रजिस्टर्ड होना चाहिए SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट में, कि वो जातिवाद को प्रमोट कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि आज भी इस देश के अंदर एक अछूत रहता है जिसको हम अपने घर में खिलाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो ये साबित करना चाहते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं ना। कौन आदमी, सब आदमी अपने घर कोई खाना खाने बुलाएगा, फ़ोटो कौन खिंचवाएगा, कौन वीडियो बनवा के उसको वायरल करेगा। सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से, आपके नाम के माध्यम से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। तो ये ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो फ़ोटो वाली जो राजनीति करते हैं, फ़ोटो दिखाकर दलितों को बेचने का काम करते हैं, वो वहाँ से जो दलित लेकर आए थे, जो हमारे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था गुजरात से, उसको उन्होंने कब बेच दिया उसको भी नहीं पता लगा बेचारे को। फ़ोटो सेशन करा उसके साथ में, कहाँ से, जहाँ वो उतरा एयरपोर्ट से लेके और घर तक फ़ोटो सेशन करा और पूरी दुनिया में भेज दिया उसको फ़ोटो सेशन में कि भाई हमारे घर में एक दलित खाने आया है, जो नीच है, जो छोटी जाति का है, हम देखो उसको खिला रहे हैं। फ़ोटो सेशन करने की क्या जरूरत थी? अगर केजरीवाल किसी घर में खाना खाने जाते हैं तो फ़ोटो सेशन करते थे क्या पहले? राजनीति पहले? वो राजनीति करते हैं, प्योर राजनीतिक बन चुके हैं। और उन्होंने कह दिया है कि मैं तो बनिया हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। वो तो बनिया बता चुके हैं अपने आप को, तो वो सबके नेता कैसे हो सकते हैं? और मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि मैं तो ठाकुर हूँ, आपने ठाकुर से पंगा ले लिया है, सत्येंद्र जैन है ही। तो वहाँ भी सब जो लोग जातिवादी लोग हैं उनकी ही पार्टी है। वहाँ पर दलितों का, मुस्लिमों का, OBC का कोई वहाँ पर अधिकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है अधिकारों के लिए। वहाँ पर भी उनके साथ वही शोषण हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, और जो प्लेटफॉर्म हमारा तैयार है उस पर आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। आज राजेंद्र गौतम है, कल संदीप कुमार थे, कल तीसरा कल और होगा। ऐसे ही बारी बारी से एक दूसरे की गर्दन ये काटते रहेंगे, कमज़ोर करते रहेंगे। इनको दिखाना पड़ेगा कि हमारी अपनी अपनी अलग भी ताकत है। जो बौद्ध की दीक्षा दी गई थी उसको लेकर जो मामला है थाने में दिया गया था शिकायत, उसमें जो है बार बार बुलाया जा रहा है मंत्री साहब को पहाड़गंज थाने में। नहीं, बार बार तो नहीं बुलाया जा रहा है, एक बार ही बुलाया गया था। और मंत्री, देखो मंत्री जी की जो है वो संविधान पर विश्वास करते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं, इसलिए चले गए थे। बाकी ऐसा जाना नहीं चाहिए था। पुलिस ऐसे थोड़ी किसी को बुला सकती है। पुलिस बताए किस अपराध के लिए बुला रही है, हमें क्यों बुला रही है पुलिस। पुलिस का काम बुलाना थोड़ी है, पुलिस का काम है FIR करना। अगर कोई अपराध किया तो FIR करे, FIR में वो 41(1) का नोटिस दे, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, या फिर गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार करे। वो सिर्फ मानसिक तनाव करना चाहती है, पैदा करना चाहती है कि भाई आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर से दबाव है। उनके पास ऊपर भी दबाव है, क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट यहाँ पर जो पुलिस है सेंटर के अंडर आती है, तो ऊपर से दबाव है और अपनी पुलिस के माध्यम से दबाव करना चाहती है। मगर उनको पता नहीं है कि राजेंद्र गौतम जी जिस स्कूल से निकले हैं वहाँ क्रांतिकारी बनाए गए हैं। वो समता सैनिक दल के सिपाही है, और हम जितने भी लोग हैं समता सैनिक दल से तैयार किए गए हैं। बाबा साहब की जो संस्था उसने तैयार किए गए हैं। बाबा साहब के विचार के हम बात करते हैं, तो वो तुम्हारी पुलिस, कोर्ट कचहरी और तुम्हारी जेलों से डरने वाले नहीं है वो, क्योंकि अपनी जान को अपने हथेली पर लेकर चलते हैं। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। वहाँ बहुत लोग पहुँचेंगे, सब लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर, और जगह जगह पूरे देश में जगह जगह लोग अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वहाँ अपनी बात को रख रहे हैं। और जो देश के दलित हैं, जो देश के आदिवासी लोग हैं, देश के जो OBC लोग हैं, उनको पता लग रहा है कि तुम्हारे साथ में षड्यंत्र क्या चल रहा है। तो अब लोगों की आँख खुल चुकी हैं, और ये अच्छा हुआ। जो होता अच्छा होता है, कम से कम लोगों को पता लग गया। जिस केजरीवाल को बोलते थे कि देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, भैया तुमने 2 राज्यों में पूर्व बहुत की सरकार दे दी, अब देख लो क्या हो रहा है। अगर तुमने बना दिया, इनको प्रधानमंत्री बना दिया, तो ये क्या करेंगे? ये भी इस देश को हिंदुस्तानी बनाने का काम करेंगे। ठीक है, ये भी कम नहीं है, छोटा रिचार्ज है, वो बड़ा रिचार्ज है। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, अलग नहीं है कोई भी। इनका मकसद एक ही है, इस देश से रिजर्वेशन ख़त्म करना। इनका मकसद एक ही है, देश से संविधान को ख़त्म करना, देश में समता मैत्रिक भाईचारे का जो एक माहौल बनाना चाहते हैं उसको ख़त्म करना।
देश में फिर गैर बराबरी की एक जो स्थापना करना और फिर दोबारा जातिवाद को उत्पन्न करना इनका काम है, क्योंकि जाति पर ही विश्वास करते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं। और जो इंसान धर्म पर, जाति पर विश्वास करता है, जो संविधान पर विश्वास नहीं करता है, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो देश को अच्छा बना पाएगा। इसलिए देश को अगर जाति मुक्त बनाना है, भय मुक्त बनाना है, तो जब भी ऐसे लोगों को सरकार में लेके आना पड़ेगा जो सब लोगों को सम्मान से साथ रख सकें, सबको अधिकार दे सकें और इस संविधान को आगे पहुँचा सकें।